अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अन सहल इब्न सअद क़ाल इन्न फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहू रय्यानुन यदख़ुलु मिन्हु अस्साइमून यौमल क़ियामह ला यदख़ुलु मिन्हु अहदुन ग़ैरुहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर सामीन कराम, अप्रैल की आज 9 तारीख और शाबानुल मुअज़्ज़म 1441 रमज़ानुल मुबारक की आमद है। 14 अप्रैल का पहला रोज़ा कैलेंडर के मुताबिक, बाकी जब अल्लाह की मर्जी होगी चांद नजर आएगा तो रमजान होगा। करीन कियास ये है कि रमजानुल मुबारक 14 से शुरू हो जाएगा। इस महीने की आमद से पहले सरकारे दो आलम, फ़ख्रे दो आलम, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत ही तफसीली खुतबा फ़ज़ाइल रमज़ान, अहमियत रमज़ान, आमाल रमज़ान के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया। आज मैं आप हज़रात के सामने आक़ाए दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हुए वही खुतबा आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल, मनाक़ब, आयात, बय्यिनात पूरी तरह हमारे सामने आ जाएं और रमज़ानुल मुबारक के आमाल, अशगाल और रोज़ा की अहमियत, तारीख़ सब कुछ हमारे सामने आ जाए। इससे कबल कि मैं बाकायदा खुतबा का आगाज़ करूँ, जो ज़बान रसालत से अज़मत रमज़ान पर जारी हुआ, ज़रूरी समझता हूँ कि अज़मत रमज़ान के सिलसिले में इन कुरानी आयात का भी तज़किरा करूँ जो अल्लाह ने फ़ज़ाइल रमज़ान के मुतल्लिक़
कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर नाजिल की है। खुतबे में मैंने आयत पढ़ी कि जिसमें रमज़ानुल मुबारक के मुतल्लक अल्लाह के अहकामात, अल्लाह का हुक्म, रमज़ानुल मुबारक के मुतल्लक अल्लाह का हुक्म मौजूद है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे उसी तरह तुम पर भी फर्ज किए गए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम तकवा शिआर बन जाओ, ताकि तुम राह हिदायत पर 100% गामजन हो जाओ। तो ग्रामी कदर मालूम हुआ रोजा सिर्फ उम्मत मुहम्मदी पर फर्ज नहीं बल्कि ये ऐसी रूहानी ग़िज़ा है जो पहली उम्मतों को भी अता की गई। नतीजा रोजा का फायदा ये निकलता है कि मुसलमान तकवा और तहारत की जिंदगी इख्तियार कर लिया। एक महीने की मश्क, एक महीने की प्रैक्टिस, एक महीने की एक्सरसाइज, इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, लंबा चौड़ा प्लान है जिसका नतीजा तकवा है, परहेजगारी है, अपनी ख्वाहिशात को तोड़ना है, अपने ख्वाहिशात को छोड़ना है, अपनी मर्जियात को छोड़ना है। गोया यूं कहें कि मन चाही जिंदगी को छोड़ने की प्रैक्टिस है, रब चाही जिंदगी को इख्तियार करने की प्रैक्टिस है। यानी अपनी मर्जी खत्म, मौला की मर्जी शुरू। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जुबान से नापसंदीदा गुफ्तगू छोड़ दी, नापसंदीदा आमाल छोड़ दिए, इश्गाल छोड़ दिए, अपनी मर्जी को छोड़ दिया, अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दिया अपने आप को और अल्लाह की मर्जी में फना हो। ये एक अजीम शान कोर्स है। फरमाया कि ये कोर्स ऐसा है 1 महीने का कि इसमें अगर कामयाबी हासिल कर लोगे, एक कोर्स मुकम्मल कर लोगे 30 दिनों का, तो अल्लाह क्या मिलेगा? सवाल होता है, ज़हन में आती बात, अल्लाह क्या मिलेगा? जवाब आता है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा। पहला इनाम ये मिलेगा कि तुम्हारे अगले और पिछले सारे गुनाह, अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम इस बात को ऐसे उड़ा देते हैं, हम सवाब की बात को भी मजाक बनाते हैं, गुनाह की बात को भी मजाक बनाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। जो लोग गैर मौलवी हैं, इस्लाम को, दीन को पूरी तरह समझते नहीं हैं, वो कहते हैं ये मौलवी क्या सवाब करते फिरते हैं और ये क्या गुनाह के पीछे लगे रहते हैं। सवाब का लफ्ज़ी माना तो बदले के हैं। अल्लाह खुद कुरान में, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अपने फरमान में मोमिनों को, मुसलमानों को इस बात की तरगीब देता है कि ये काम करो सवाब मिलेगा, ये काम करो सवाब मिलेगा, ये काम करो सवाब मिलेगा, इस काम पे इतना अजर, इस काम पे इतना अजर, इस काम पे इतना अजर, इस काम के करने से जन्नत मिलती है, इस काम के करने से जन्नत मिलती है, इस काम के करने से जहन्नम से बच जाओगे, यही सवाब है। दुनिया के अंदर रूटीन है, आप देख लें, दुनिया का सारा निज़ाम है, प्रोग्राम है। हम सुबह से शाम दुनिया के सारे अमाल कर रहे हैं। कोई ऐसा अमल आप बता दीजिए कि जो हम बगैर बेनिफिट के सोचे हुए, बगैर मुनाफा के सोचे हुए, बगैर फायदा के सोचे हुए करते हों।
जब आप दुनिया के अमाल के मुतल्लक, इंसान का एक ज़हन, इंसान की एक साइकी है कि जो चीज जो अमल भी करता है उसका नतीजा चाहता है, उसका रिजल्ट मांगता है, उसका नतीजा चाहता है। अगर ये बात ना हो, किसी काम का कोई नतीजा ही ना हो, तो वो काम करने का क्या फायदा। जब नेकी के ऊपर सवाब नहीं, अजर नहीं, अल्लाह की रिजा नहीं, तो नेकी कौन करेगा? बताओ सही, कोई नेकी करेगा? जब जिहाद करने पे जन्नत का वादा नहीं, तो कौन अपनी गर्दन कटाएगा? कौन अपने बच्चों को यतीम करवाएगा? रोजा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना है, अगर उसके पीछे सवाब नहीं, अल्लाह की रिजा नहीं, उसके पीछे जन्नत नहीं, उसके पीछे इनामात नहीं, कौन रखेगा? क्या लोगों में गलत फहमियां पैदा करते रहते हैं ये लोग। अब क्या होता है सवाब, ऐसी बातें करते हो। अरे तुम्हारे दिलों के अंदर दुनियादारी बस गई है, तुम्हें पता ही नहीं कि अल्लाह की रिजा क्या होती है। और ये सवाब ऐसी चीज है कि जो जन्नत है, सबसे बढ़कर तो ये कि अल्लाह की रिजा है। एक बंदा दुआ करता है, एक मिसाल देता हूं, एक बंदा दुआ करता है, या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, या अल्लाह मेरी मुश्किलात आसान कर दे, या अल्लाह ये मेरा ये काम कर दे, या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, या अल्लाह मेरे फलां काम हो जाएं। सारी दुआएं कबूल तो नहीं होती, क्या होती हैं? कुछ कबूल होती हैं, कुछ रह जाती हैं। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं कि आपकी जुबान से, मोमिन मुसलमान की जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। कोई दुनिया में कबूल हो जाती है, कोई अल्लाह आखिरत के लिए रख लेता है। आपकी मेरी जुबान से निकली हुई हर दुआ, क्योंकि दुआ इबादत है और इबादत का भी मक्सद है, अद्दुआ मुख्खल इबादत। दुआ तो इबादत की भी जान है, इबादत का भी मक्सद है। सारी दुआएं मोमिन की कबूल होती हैं। कुछ अल्लाह दुनिया में पूरी कर देता है, कुछ आखिरत में रख लेगा। जब हम जन्नत में जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। जब हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा हमारे आमाल से बढ़कर नेमतें अता करेगा, हमारे आमाल से बढ़कर अपनी रिजा अता करेगा, जन्नत के बाला खाने अता करेगा, हुरो गुलमान अता करेगा, जन्नत की नेमतें अता करेगा। हम कहेंगे या अल्लाह इतने तो मैंने आमाल भी नहीं किए, जितना कुछ तूने मुझे अता कर दिया, तेरी अता की क्या बात है। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में दुआएं मांगा करता था। मैं कहूंगा, आप कहेंगे या अल्लाह बिल्कुल। अल्लाह पूछेगा कि सारी दुआएं कबूल हुई? या अल्लाह कुछ तूने कबूल कर ली, कुछ नहीं की। तेरी उसमें रिजा थी, तेरी हिकमत थी, कोई उसके अंदर हिकमत होगी, सारी तो नहीं कबूल हुई। बड़ी तमन्नाएं दिल में ही रह गई, सारी तो नहीं कबूल हुई। अल्लाह फरमाएगा जो दुआएं कबूल नहीं हुई वो मैंने कबूल कर ली थी, लेकिन तेरे लिए आखिरत पर उनको रख लिया था। अब ये जो नेमतें तू देख रहा है और कह रहा है कि मेरे अमाल से बढ़कर है, मेरे अमाल से बढ़कर है, ये सब तेरी दुआओं का, ये सब तेरी दुआओं का, तेरी सदाओं का, तेरी निदाओं का, तेरे उठे हुए हाथों का, तेरे फैलाए हुए दामनों का नतीजा है। ले ले। फिर इससे भी अजीब बात आपको बताऊं कि मोमिन जब फिर वहां ये बात सुनेगा ना, तो दिल में तमन्ना पैदा होगी कि इतना इनाम मिल गया मेरी दुआओं की कबूलियत पर, इतना इनाम मिल गया मेरी दुआओं की कबूलियत पर। तो दिल में सोचेगा काश दुनिया के अंदर मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, सब अल्लाह मुझे आखिरत में ही दे देता, क्योंकि दुनिया तो फानी थी, आर्जी थी। दुनिया का क्या है, दुनिया तो गुजर गई ऐसे तैसे, जैसे भी गुजर गई।
है जी, ऐसे गुजर गई या वैसे गुजर गई, दुनिया तो गुजर ही गई, लेकिन ये ज़िंदगी शानदार है, ये बेहतरीन ज़िंदगी है, ये हमेशा हमेशा रहने की ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी को ज़वाल था, इस ज़िंदगी को ज़वाल नहीं। वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली थी, ये ख़त्म हो जाने वाली नहीं। उस जवानी को ज़वाल था, इस जवानी को ज़वाल नहीं। वो हमेशा हमेशा की जिंदगी पर जब सोचेगा देखेगा तो कहेगा दुनिया में तो काश मेरी दुआ कबूल ही कोई ना हुई हो, सब आखिरत के लिए अल्लाह रख लेगा। अब इस मिसाल से सवाब की मिसाल आपके समझ में आ गई कि जो आपके लिए अल्लाह ने दुआएं कबूल नहीं हुई, वो नेमतें रख ली आखिरत के लिए, वो सवाब बन गया। वो सवाब था, बदला था जो अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में रख लिया। तो लिहाजा सवाब नेमत है, सवाब बहुत बड़ी नेमत है। सवाब रब की रजा है, सवाब रब की अता है, सवाब बहुत बड़ी नेमत है। सवाब लाजवाल नेमत है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, और सवाब अल्लाह की तरफ से रिजा और अता का सर्टिफिकेट भी है। बस ये समझ